हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा प्रीलिम्स 2025 की जो क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग पॉलिटी का शुरू किए थे। तो पॉलिटी में हमने पीछे की वीडियो में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है मतलब यूपीएससी जो है पूछ चुका है और पूछने की काफ़ी ज़्यादा जो है संभावना बनती है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में दोनों हो जाएगा। हाँ, एक ही वीडियो में इसको दोनों को जो है फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों को जो है कंबाइंड कर देंगे। चलिए बात करते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसकी जानकारी जो है हमें जो है कहाँ मिलती है। तो भाग 4 में हम बात करते हैं, अनुच्छेद 36 से लेके जो है 51 तक जो है जानकारी जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीपीएसपी। हमने शॉर्ट नेम लिख रखे हैं, आपको इसका घबराने की बात नहीं है। आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखिए। अगर ऐसे अभी समय नहीं मिलेगा, जब वहाँ से आइएगा पेपर देने के बाद, उसके बाद जो है अगर चाहे नोट्स बनाना तो बना सकते हैं। मेंस के लिए भी यूजफुल है, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए है। और पॉलिटिक्स को जो पॉलिटी की जो हमारा बुक है लक्ष्मीकांत है, उसी से जो है नोट्स बनाया गया है। चलिए बात करते हैं कि जो आयरलैंड से मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, यह जो है आयरलैंड से जो है लिया गया है। ठीक है, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या बताया गया था कि जो हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे एक तरह से हम बात करते हैं कि विशेषता वाला जो है बताया गया था। वही हम बात करते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जैसे कि हमारा भाग 3 में हम बात करते हैं कि मूल अधिकार हैं। अगर हम उसमें हम अगर जोड़ दिया जाए तो एक तरह से संविधान का जो मूल आत्मा कहलाता। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर भाग 3 में अगर ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व को अगर जोड़ दिया जाता तो एक तरह से संविधान का क्या बोला जाता, मूल आत्मा बोला जाता। समझ जाइए कि इसमें कितना बड़ा जो है महत्व है, कितना ज़्यादा इसका जो है इम्पोर्टेंस है। चलिए हम पढ़ेंगे, एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इसकी जो है जानकारी दिया गया है। बात करते हैं कि हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व की हम बात करते हैं विशेषताएं की। इसकी जो है विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो बताया जाता है कि अगर राज्य किसी भी प्रकार की जो नीतियाँ या फिर कानून बनाता है तो उसको जो है ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, एक तरह से देखा जाए तो यह जो है संवैधानिक निर्देश है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक तरह से देखा जाए तो एक क्या है, संवैधानिक सिफारिशें हैं, निर्देश भी है, सिफारिशें किस किस मामले में देखने के लिए मिलता है। तो हम बात करते हैं विधायिका में हो गया, कार्यपालिका में हो गया और न्यायपालिका में हो गया। प्रशासनिक मामले में हो गया, न्यायपालिका में नहीं है, इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, सॉरी। ठीक है, प्रशासनिक मामले में हो गया, विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामले में हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि राज्य शब्द, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व आता है जिसमें पहले राज्य आता है, राज्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो राज्य शब्द का अर्थ हम बात करते हैं जो हमारा भाग 3 में 12 से 35 तक जो मूल अधिकार है, 12 में हम बात करते हैं राज्य की परिभाषा दिया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन सभी जितने भी कर्मचारी वो आते हैं, कोई संस्था जो राज्य से संबंध रखता है वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। जब हम मूल अधिकार का जो हम वीडियो बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने छोड़ रखा हो, शायद मैं देख लूँगा, उसके बाद मूल अधिकार की बनाएंगे। तो राज्य शब्द का अर्थ वही होगा जो 12 में जो है अनुच्छेद में लिखा गया, वही इसका जो है मीनिंग होगा जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है। बताया जाता है कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इसे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बात करते हैं कि संविधान में इसके बारे में जो है उल्लेख जो है नहीं किया गया है, ध्यान देने वाली बात है। और इसको जो है हम न्यायालय के द्वारा भी जो है लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक, बात अब बोलोगे भाई संविधान में उल्लेख नहीं है, पढ़ तो रहे 36 से 51 है, लेकिन इससे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आधुनिक लोकतंत्र में जो है यह जो है महत्वपूर्ण है। बात करते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का इसका जो है निर्माण करना है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का हम बात करते हैं, विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो विशेषताएं में हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो है निर्माण करना एक तरह से हो गया, आधुनिक लोकतंत्र में जो है महत्वपूर्ण है। वही हम बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की जो स्थापना करना इसका उद्देश्य है। वही हम बात करते हैं कि गैर न्यायोचित न्यायालय के द्वारा जो लागू नहीं करवा सकते हैं, शासन का जो है आधारभूत तत्व है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि इसकी जो है 3 व्यापक श्रेणियां देखने के लिए मिलता है। 3 व्यापक श्रेणियां में हम बात करते हैं, समाजवादी हो गया, गांधीवादी हो गया और उदारवादी हो गया। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चांस रहता है और बन चुका है। बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत में हम बात करते हैं कि लोकतंत्र समाजवाद का जो है खांचा देता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि समानता देता है। समानता जो है किस मामले में देता है? एक तरह से हम बात करते हैं आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसरों की। वही हम बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत एक तरह से देखा जाए तो न्याय देना। न्याय में हम बात करते हैं किस तरह की न्याय दिया जाता है, तो सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया और राजनीतिक न्याय हो गया। अब हम बात करते हैं कि सुरक्षित करता है। सुरक्षित करना मतलब किस चीज़ को सुरक्षित करना, तो बात करते हैं कि जीवन यापन के लिए जो है पर्याप्त संसाधन को, ठीक। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं सामूहिक हित के लिए जो है भौतिक संसाधनों का जो है सामूहिक वितरण करना, ठीक। धन एवं उत्पादन के साधन के विकेंद्रीकरण को जो है रोकना और महिला एवं पुरुष के लिए जो है समान कार्यों के लिए समान वेतन की प्रावधान जो है करता है, यानी सुरक्षित करता है। कौन? राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हम बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इसको हम कमेंट में पिन कर देंगे इसका क्या निर्णय है। संविधान में उल्लेख नहीं है, इसके लिए आप घबराने की बात नहीं है। एक चीज़ को छोड़कर हम सारी चीज़ को हम कर सकते हैं। हम एक चीज़ को लेकर हम ये नहीं करेंगे कि ये गलत है या फिर वो सही है, हम इस चीज़ को रोक रहे हैं। मैं इसका क्लैरिटी करके, मैं ऐसे बुक मेरे सामने में है लेकिन मैं इसको ओपन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो चल रही है, स्ट्रीमिंग चल रही है, तो हम पिन कर देंगे कमेंट में जो भी इसका जो है निर्णय है, हम पिन कर देंगे इसमें। चलिए समाजवादी सिद्धांत में सुरक्षित करना तक पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं कि समाजवादी सिद्धांत में हम बात करते हैं कि मजदूरों की जो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है एक तरह से जो है सरकार को होगी, ठीक है। ये भी जो है आपका जो है समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वही हम बात करते हैं कि निःशुल्क विधिक सहायता की हम बात करते थे। निःशुल्क विधिक सहायता भी एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। काम पाने का अधिकार हो गया, ठीक है। प्रस्तुति में सहायता, प्रस्तुति में नहीं, ये प्रस्तुति वो है फीमेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। कर्मकारों के लिए जो निर्वाह मजदूरी और संस्कृति अवसर देना एक तरह से समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो है आता है। तो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो इतना चीज़ जो है हमें देखने के लिए मिला है। अब हम बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत में हम बात करते हैं कि गांधी जी के जो है विचारों से जो है जुड़ा होना, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों का जो है गठन करना, कुटीर उद्योगों की जो है स्थापना एवं प्रोत्साहन करना, सहकारी समितियां बनाना एक तरह से जो है गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बात करते हैं छुआछूत को जो समाप्त करना। प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया है, अब जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता होगा, तो आप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा, अगर जो मॉक टेस्ट लगाए होंगे उनको मालूम चल गया होगा कि हाँ कितना इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आप लोग इग्नोर मत कीजिए। छुआछूत को जो है समाप्त करना हो गया। दुधारू पशु की बलि पर जो है एक तरह से जो है रोक लगाना। मादक पदार्थ पर जो है रोक लगाना यानी प्रतिबंध लगाना, यानी कि मादक, मादक का मतलब क्या होता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मादक पदार्थ पर रोक लगाना, लेकिन मादक पदार्थ का जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम कहाँ कर सकते हैं, तो दवा के निर्माण में कर सकते हैं। बताया जाता है कि यदि डीपीएसपी को यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में जाने का प्रावधान कर दिया जाए तो मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमने क्या बोला था, भाग 3 में अगर हम जोड़ दें तो संविधान का मूल आत्मा कहलाएगा। अगर इसको जो है कि न्यायालय जाने का प्रावधान कर दिया जाए तो मूल अधिकार और एक तरह से राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार का जब हनन होता है तो हम जो है संविधान के अनुच्छेद कितना 226 और 32 के तहत जो है 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब हमारा मूल अधिकार का जो है हनन होता है उसके संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को जो है एक तरह से जो है रिट जारी करने का जो है प्रावधान है। बंदी प्रत्यक्षाकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। हमने पीछे की वीडियो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़े तो वहाँ पर इस चीज़ को हम देखे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर इसको जो हम न्यायालय जाने का प्रावधान लागू कर दे तो ये दोनों क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा। यदि डीपीएसपी लागू से अगर हम बात करते हैं किसी भी मूल अधिकार, एफ आर इजकल टू फंडामेंटल राइट, हम कोड वर्ड में लिख रखे हैं, आप लोग इसको जो इग्नोर कीजिए। बताया जाता है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है मूल अधिकार कानून, मतलब कि देखो, यदि हम कहीं पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू कर रहे हैं, अगर लागू करने से क्या होता है कि किसी भी मूल अधिकार का जो है हनन होता है, तो उसको जो है वैध माना जाएगा। वैध माना जाएगा इस आधार पर माना जाएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 के आधार पर जो इस तरह से जो क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को लागू करने से अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो वो हनन नहीं माना जाएगा, उसको एक तरह से जो है सही माना जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 के तहत। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उदार बौद्धिक सिद्धांत, समाजवादी गांधीवादी देख लिए, उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत में बात करते हैं, सर उदारवादी नहीं, उदार, ये आप इकोनॉमिक्स में चले जाएंगे हम लोग। उदार बौद्धिक सिद्धांत में हम बात करते हैं न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से जो है अलग करना, सभी राज्यों के नागरिकों के लिए जो है समान सिविल संहिता की बात करता है। वही हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति व्यवस्था एवं अभिवृद्धि करना, आधुनिक तरीके से हम बात करते हैं कृषि एवं पशुपालन करना, सारे चीज़ जो है उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है आता है। वही हम बात करते हैं पर्यावरण का संरक्षण करना हो गया, 0 से लेकर 6 वर्ष तक जो है एक तरह से शिक्षा का अधिकार, जो कि एक तरह से हम बात करते हैं कि उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आ गया। राष्ट्रीय महत्व वाली स्मारक को जो एक तरह से जो है संरक्षण देना, ये भी हमारा जो है उदार बौद्धिक सिद्धांत के जो है अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ से हम जब मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रहा था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो है कौन कौन से जो है प्रावधान को जो है जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, लिख रखे हैं इसे। तो ये जो है इसके तहत जो है क्या क्या जो है हमारा जो डीपीएसपी जो है जुड़ा है। देखिए, इसमें पहला हम बात करते हैं बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए जो है अवसरों को सुनिश्चित करना, एक तरह से जो है जुड़ा है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं समान न्याय और गरीबों को जो है मुफ्त कानूनी सहायता देना, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में मिलता है। वही हम बात करते हैं श्रमिकों की जो है भागीदारी को जो है सुरक्षित करना, ये भी जो है अनुच्छेद 43 के जो है ए में मिलता है, 39 के है और ये 43 के हैं। ठीक है, बात करते हैं पर्यावरण जंगल वन की रक्षा करना, ये भी आपको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत जो है क्षेत्र के तहत जो है देखा गया है। भाई हम बात करते हैं कि आय प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं में जो है अवसर की समानता, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया है। बात करते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा जो हमारा होता था उसको जो है मूल अधिकार कर दिया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 45 में था। अब अनुच्छेद 45 में जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जो है प्रावधान जो है किया गया है। अब हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो है विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, ये जो है आपका जो है मेंस के देखा जाए, मेंस को ध्यान में रख के तो इम्पोर्टेंट आ जाता है। चलिए इसका हम बात करते हैं उपयोगिता की, हम बात करते हैं तो राष्ट्र के शासन के लिए जो है यह जो एक तरह से देखा जाए तो मूलभूत है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि LM सिंघवी द्वारा बताया गया कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व को जो है संविधान का जीवन दान देने वाला जो है व्यवस्था बताया गया है। मतलब कहने का यह हुआ कि जो हमारा जो LM सिंघवी जी थे उनको द्वारा यह बताया गया कि जो हमारा जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह जो है संविधान को जो है जीवन दान देने वाली जो है व्यवस्था है। वही हम बात करते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद भी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो है काम करता है। ये मेंस के पॉइंट्स हैं, आप इसे अभी प्रीलिम्स के हैं तो आप वहीं तक उदारवादी गांधीवादी समाजवादी तक देख सकते हैं, पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, लेकिन इसको उतना इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा अभी। नागरिकों के जो है मूल अधिकार के जो है पूरक होते हैं। वही हम बात करते हैं कि जो विपक्ष जो होते हैं इसी के आधार पर जो है सरकार से जो है आलोचना करता है, सरकार की नीतियों एवं परीक्षण में लोगों को जो है मदद करता है। ठीक है, बात करते हैं आम राजनीतिक घोषणा की तरह जो है होता है। ठीक, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हम जो विशेषता के बारे में देख लिए।
अब हम बात करते हैं कि जो हमारे सर BN राव के द्वारा जो है एक तरह से जो है व्यक्तिगत अधिकार बताया गया। व्यक्तिगत अधिकार कौन है? तो मूल अधिकार जिसे हम बात करते हैं, ये जो है न्यायोचित है, इसे जो है मूल अधिकार के तहत हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत हम जा सकते हैं। और इसके जो है गैर न्यायोचित बताया गया है। गैर न्यायोचित इसलिए बताया गया है कि इसके जो है मतलब कि न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं करवा सकते हैं। और इसको जो बनाया क्यों गया है, गैर न्यायोचित हम बात करते हैं तो बनाया क्यों गया है, तो बात करते हैं पर्याप्त वित्तीय संसाधन के जो है अभाव के कारण। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं विविधता एवं आर्थिक स्थिति के कमी के कारण। आवश्यक बोझ को जिससे जो है सरकार को जो है बचाने के लिए, मतलब कि ऐसे भी प्रकार देखा जाए तो मूल अधिकार के संदर्भ में 14-16 हो गया, 15 हो गया, बहुत सारे सरकार के पास जो ऑलरेडी इस पर जो है बोझ रहता है। उसके बाद यहाँ अगर मान लेते हैं कि DPSP में अगर जोर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा जो वर्डन आ जाता है उसके ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर। इसलिए जो है एक तरह से जो है कम करने के लिए जो है, यानी इसको जो है गैर नियोजित बनाया गया है। ये आपका जो है हो सके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज, FD इक्वल टू फंडामेंटल ड्यूटीज। इसकी जानकारी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के जो है ए में मिलता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करते हैं कि तो USSR से जो है लिया गया है। वही हम बात करते हैं कि इसको जो है ज़बरदस्ती जो है आप पालन नहीं करवा सकते हैं। बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मूल कर्तव्य के जोड़ा गया है। और आज के डेट में हम बात करते हैं तो 11 जो है हमारे पास जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत जो है नागरिकों को जो है अधिकार हो। नागरिकों के अधिकार क्या क्या है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ से जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनने की जो है चांसेस रहती है। आदर करना, आदर करना हम बात करते हैं संविधान संस्थानों की, संविधान आदर्शों की, राष्ट्र ध्वज की और राष्ट्रगान की, जिसकी जानकारी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के जो है ए में देखने के लिए मिलता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्वतंत्रता के लिए जो है राष्ट्रीय आंदोलन को जो है बनाए रखना, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51 की एक के जो है सब क्लोज बी में जो है देखने के लिए मिलता है। हम बात करते हैं कि रक्षा करना, नागरिकों के अधिकार होगा, ये सारे हमारे कर्तव्य हैं कि हम इस चीज़ को जो करें, ये हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है कि रक्षा करना। जैसे कि हम बात करते हैं भारत की संप्रभुता की, भारत की एकता की हो गई, भारत की अखंडता की हो गई। इसकी जानकारी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के जो है सी में देखने के लिए मिलता है। वही हम बात करते हैं कि देश की सेवा करना, जिसकी जानकारी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की एक के जो है डी में मिलता है। सभी लोगों के साथ जो है समान व्यवहार करना, जो कि 51 की एक के सब क्लोज ई में देखने के लिए मिलता है। गौरवशाली संस्कृति को बनाए रखना, जो कि 51 के एक के सब क्लोज एफ में मिलता है। पर्यावरण की संरक्षण करना 51 के एक के सब क्लोज जी में देखने के लिए मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, इसको जो जानकारी एच में मिलता है। सार्वजनिक संपत्ति को बनाए रखना और किसी भी प्रकार के जो है हिंसा नहीं करना, इसकी जानकारी जो है आई में मिलता है। जे में हम बात करते हैं व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जो आगे बढ़ने का जो अधिकार है, ठीक है, जो कि जे में मिलता है। और क्या आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि सभी लोग हम लोग एक साथ आगे बढ़ें, किसी के साथ कंपटीशन ना हो, किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा लड़ाई ना हो, ऐसा आप लोग चाहते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो आगे बढ़ने का प्रयास, अगर आप कुछ बड़े करते हैं तो आपके पड़ोसी क्या करते हैं, अगर आपके पड़ोसी कुछ करते हैं तो आप क्या करते हैं। हालांकि ये फनी है, हम इसको सीरियसली लेकर नहीं बोल रहे हैं, ऐसी मजाक में बोल रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक जो है राज्य द्वारा जो है एक तरह से जो है शिक्षा देना, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है इसको जो है लागू किया गया था। और इसकी जानकारी जो हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के जो है क में मिलता है, लिखा हुआ है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में जो है कुछ आलोचनाएं जो है देखने के लिए मिलता है। आलोचनाएं क्या है कि बताया जाता है कि जो हमारा जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं, मूल कर्तव्य कि एक तरह से देखा जाए तो आलोचनाएं जो है देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि सूची एक तरह से देखा जाए तो यह जो है पूर्ण नहीं है। भाई हम बात करते हैं समझने में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कठिनाई है, सभी जगह पर जो है यह जो है नहीं है।
ठीक है। एक तरह से देखा जाए सभी जगह जो है नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका जो है महत्व क्या है। तो महत्व वही है जैसे कि हमने पढ़े थे, नागरिकों का अधिकार क्या है। उसी में हम बात करते हैं कि देश के कर्तव्य के प्रति जो लोगों को याद दिलवाना कि हाँ भाई, अखंडता, देश की सेवा, एकता, संप्रभुता बनाए रखना पड़ेगा भैया। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं सभी को संबंधी जानकारी होनी चाहिए। चेतावनी देना, राष्ट्र ध्वज जलाने की, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है और एक तरह से इसका महत्व हम मान सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं प्रेरणा देना। ठीक है, कि आगे बढ़िए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाइए, विधि द्वारा जो है लागू होना। ठीक है, इसको ज़बरदस्ती लागू नहीं करवाते हैं लेकिन विधि के द्वारा जो है लागू जो है करवाते हैं। बात करते हैं विशेषताएं की, हम बात करते हैं तो विशेषताएं हम बात करते हैं कि नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, कुछ नागरिकों के कर्तव्य होना चाहिए। यह जो है जुड़ा हुआ है, अगर हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यह जो है जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तो हम बात करते हैं कि भारतीय परंपरा से हो गया, पौराणिक कथा से हो गया, धर्म एवं पद्धति से हो गया, केवल नागरिकों के लिए है। और एक तरह से हम बात करते हैं कि गैर न्यायोचित है, यानी इसे जो है न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन संसद के द्वारा जो कानून बनाकर जो इसे जो है लागू जो है करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करेंगे और वहाँ भी इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। उसके बाद क्या पढ़ाएं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, अभी तो नहीं बना पाएंगे, रिवीजन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।